अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, मतलब कि ये सारी अंडर रूट में डैट मीन्स कि ये कौन सी एक्सप्रेशन हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन है। इनको हमने सबको करना है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा था कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना था और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना था। ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 में उसने हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर रूट की पावर हमारे पास ली है 1 2 5, मतलब कि उसने हमें क्या कहा है कि 1 जो हमारे पास 125 है माइनस के साथ, वो है अंडर रूट 3 की पावर के साथ, मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू आए जो कि अंडर रूट के इक्वल हो। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट की क्या वैल्यू आ जाएगी, -125 एज इट इज आ जाएगा। ये अंडर रूट 3 की पावर हमारे पास क्या है 1/3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कोई ऐसा डिजिट फाइंड करना है जिसको 3 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वल आ जाए वैल्यू। ये 5 है, मतलब कि 5 लास्ट पे क्या है 5, डेट मीन्स कि ये 5 के टेबल में आ जाएगी। मतलब 5 5 ज़ा 25, मतलब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। 25 को इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, तो इसी को हम लोग थर्ड 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, और मतलब 125 हमारे पास 3 ज़ा आ जाता है। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आया उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, 1/3। अब ये तीनों एक जैसी वैल्यूज है, इन मतलब कि ये दोनों जो वैल्यूज है हमारे पास एक जैसी हैं, तो इनकी हम लोग पावर जो है वो प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस एज इट इज आ जाएगा, और बाहर हमारे पास क्या है 1/3। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये पावर्स में दोनों वैल्यूज हैं तो इसलिए ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास क्या रह जाएगा -5 आंसर। अब ठीक हो गया। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है 125 के अंडर रूट 3 का आंसर हमारे पास क्या है -25। अगर -25 मतलब कि 3 था ना, मतलब 1/3 था, मतलब कि हमारे पास 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना था, हमारे पास क्या आ जाना था 125, और जो उसी को 3 को जब हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना था 5 5 ज़ा 25 पॉजिटिव में, और जब हमने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना था ये हमारे पास क्या आ जाना था 125 नेगेटिव में। ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया कोई पार्ट 1 का। इसी तरह हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में उसने क्या कहा है 32/4, मतलब अंडर रूट की हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है 4। अब यहाँ पे हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको 4 ज़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 34, मतलब पहले हम लोग इसको सिंपली लिख लेंगे 32 की हमारे पास क्या पावर आ गई 1/4। अब यहाँ पे हमने सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, लेकिन यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये 5 बन रहे हैं। इसको छोड़े हम लोग 3 को देख लेते हैं। 3 1 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 7 2 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 7 8। ये हमारे पास ज़्यादा लंबी वैल्यू होगी, डैट मीन्स कि हमने 2 वाली वैल्यू को ही कंसिडर करना है। ये हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पावर हमारे पास क्या आ गई 1/4। डैट मीन्स कि हमारे पास ये क्या है, इन सबके पास 1/4 पावर है। अगर हम लोग देखें तो a को पावर 4, मतलब यहाँ से हम लोग 4 को ऐड कर लें, मतलब 4 को एक साइड पे कर दें, 4 को एक दफ़ा लिख के उनकी जो पावर्स है उनको जमा कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2/4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4, मतलब कि ये जो पावर है ये इसको पास भी है और इसके पास भी है। अब हम इसको पावर देंगे तो ये हमारे पास 1/4 बन जाएगी, और ये इसको 2 को पावर देंगे तो ये 1/4 बन जाएगी। ये 2 4 4 के साथ कैंसिल हो गया तो ये एज इट इज रह गया। लेकिन ये जो 2 है इसके पास तो पावर 1 है, 1/4 पावर है, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा अंडर रूट 2 पावर क्या रह जाएगी हमारे पास, इसके अंडर जो स्क्वायर अंडर रूट है उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 का आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 के पार्ट 3 में उसने क्या कहा है हमारे पास। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है
ये हमारे पास क्वेश्चन है 332.5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट दोनों साइड्स पे, मतलब कि हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू में भी है और नीचे वाली वैल्यू में भी है। मतलब ये हमारे पास 32 हमारे पास क्या है 1/5 के। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये तो 3 बहुत ही लेस अमाउंट है, इसके पास तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड ही नहीं आता। तो डैट मीन्स कि हम लोग इसको अंडर रूट पावर 5 में ही रहने देंगे। 32 देखा जाए तो हमने पीछे 32 किया था, तो हमारे पास 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 32 आ रहा था। मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसकी हमारे पास पावर क्या थी 1/5। इसको मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जब भी पावर आती है ना डैट मीन्स कि उसने हर एक वो जिसकी पावर है उसने उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होना है। मतलब ये 5 दफ़ा था, 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4। अब इस 4 ने अगले 2 के साथ मल्टीप्लाई होना था, 4 2 ज़ा 8। इस 8 ने अगले 2 के साथ मल्टीप्लाई होना था, 8 2 ज़ा 16। और इस 16 ने अगले 2 के साथ मल्टीप्लाई होना था, ये क्या आ जाना था 32। 1 2 3 4 5 मतलब 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 32। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी 5। नीचे हमारे पास 2 की पावर क्या आ गई 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। और ये हमारे पास जो था 1/5, ये 5 के साथ खत्म हो गया। तो एट द एंड हमारे पास क्या आंसर आ गया 3 अंडर रूट पावर 5 के साथ। और नीचे हमारे पास क्या रह गया 2। और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का आंसर। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देख लेते हैं कि पार्ट 4 में क्या कहा गया। उस क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 8 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है पावर 3, मतलब पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 1/3। अब यहाँ पे 8 है तो 8 को अगर 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 27 है तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। मतलब 2 2 2 1/3, 3 3 3 1/3 माइनस के साथ। मतलब ये हमारे पास किस में है माइनस में। 2 की पावर 3 1/3 आ जाएगा। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 3 के साथ कैंसिल, ये 3 3 के साथ कैंसिल। एट द एंड हमारे पास क्या रहेगा 2/3 माइनस के साथ। ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको 4 के 4 जो पार्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। और इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली वाली एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।